प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 9.1 की बात करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्नावली 6 अंक की है और इसमें से या तो बड़ा प्रश्न 6 अंक आता है या फिर 3 के 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है। 9.1 हम शुरू करने से पहले जो शुरू के सवाल है 1 से 5 तक के सवाल है उनको कॉपी में करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, सामान्य जानकारी है। 9th क्लास में आप ग्राफ बनाना सीख के आए हो। ठीक है, 1 चर का और 2 चर का। यहाँ थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं शुरुआत के अंदर कि जो ग्राफ के अंदर ये जो लाइन होती है आपकी, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और इसी को हम वाई अक्ष रेखा कहते हैं। ठीक है। यहाँ ऊपर y के मान प्लस के होते हैं, यहाँ y के मान माइनस के होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और ये जो रेखा होती है जिसे x अक्ष रेखा या क्षैतिज रेखा कहा जाता है, इसके 2 भाग होते हैं और ये जो बीच में दोनों रेखाएं आपस में कटती है, एक्स एक्स रेखा और वाई एक्स रेखा दोनों आपस में जहाँ मिलान होता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। और इस मूल बिंदु को हम ओ बिंदु से दर्शाते हैं और इसके जो निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के, ये 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं मूल बिंदु के। और इस O को हम मूल बिंदु कहते हैं। और इस मूल बिंदु के दाईं साइड x का मान प्लस का होता है और इस मूल बिंदु से बाईं साइड जो है वो x का मान माइनस का होता है। ठीक है। इसको हम x x रेखा या फिर क्षैतिज रेखा कहते हैं और इसे वाई अक्ष रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये सामान्य जानकारी आपको पता होनी जरूरी है। दूसरी बात हम आगे समझते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ पर है, कोई बिंदु यहाँ पर है। मान लीजिए 1 2 3 4 मैंने यहाँ लिख दिए, -1 -2 -3 -4 लिख दिए। यहाँ -1 -2 -3 -4 यहाँ लिख दिए। 1 2 3 और 4 यहाँ लिख दिए। 1 सेंटीमीटर के गैप पर ये लिखे हैं हमने, 1 इकाई लेके। मान लीजिए कोई बिंदु यहाँ इस रेखा के ऊपर स्थित है जिसके निर्देशांक हम क्या लिखेंगे कि यहाँ x का मान तो 1 है लेकिन y का मान क्या है? 0 है। इसी प्रकार ये बिंदु है, इसका मान x का मान 2, y का मान 0 है, x का मान 3, y का मान 0 है, x का मान 4, y का मान 0 है। इसी प्रकार से इस साइड हम एक बिंदु समझें तो यहाँ जो कोई बिंदु है इसके निर्देशांक क्या होंगे? x का मान -1 है जबकि y का मान क्या है? 0 है। कहने का अर्थ है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होता है, x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट चीज रहेगी आपकी सॉल्व के लिए। x अक्ष पर स्थित बिंदु जिसके निर्देशांक सदैव x, 0 होते हैं, इसका अर्थ है कि x का कुछ न कुछ मान होगा लेकिन y का मान 0 होता है। ठीक है। इसी प्रकार से y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0, y होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ मान लीजिए कोई बिंदु की हम बात करें तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? x का मान 0 होगा तो y का मान क्या होगा? 4 होगा। सॉरी -4 हो, कितना होगा? -4 होगा। यहाँ कोई बिंदु मान लीजिए इसकी बात करें तो इसका मान क्या हो जाएगा? x का मान 0 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि y अक्ष पर जो बिंदु होता है उसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0, y होते हैं। ठीक है। ये बात आपको विशेष समझनी है। इसके बाद एक बात और है कि मान लीजिए
यहाँ इस चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा, इसे कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों मान x के और y के दोनों मान हैं वो धनात्मक होंगे। x का मान धनात्मक होगा तो y का मान भी धनात्मक होगा। यहाँ इस चतुर्थांश में दोनों मान धनात्मक के होते हैं। x के मान को भुज कहा जाता है तो y के मान को कोटि कहा जाता है। सेकंड चतुर्थांश ये होता है। सेकंड चतुर्थांश में आपका x का मान माइनस का होगा तो y का मान किसका होगा, प्लस का होगा। यानी x का मान माइनस का तो y का मान किसका होगा, प्लस का होगा। थर्ड चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों मान माइनस के होंगे। x का मान माइनस का होगा तो y का मान भी माइनस का होगा। x का मान माइनस का और y का मान माइनस का, यानी भुज भी माइनस का होगा और कोटि माइनस का होगा। चौथे चतुर्थांश में तो चौथे में क्या होगा, x का मान प्लस का होगा तो y का मान किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है, x और y। ये आपको चतुर्थांश भी ध्यान में रखने हैं। कई बार बिंदु दे के चतुर्थांश की स्थिति पूछते हैं तो आप आसानी से इस चतुर्थांशों के बारे में पता कर सकते हैं। चतुर्थांशों का जो क्रम होता है वो क्रम क्या होता है, वो क्रम होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की विपरीत दिशा में इसका दिशा क्रम होता है। ये होती है घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में चतुर्थांश बने होते हैं। पहला चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थांश की स्थिति का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक सामान्य चीज और है इसमें कि सामान्य चीज ये है कि किसी दूरी पूछ ली जाए कोई बिंदु की। मान लीजिए कोई प्रश्न आ जाता है बोर्ड के अंदर, मान लीजिए प्रश्न बन गया कि बिंदु -3,4 की x अक्ष से दूरी। ठीक है, और y अक्ष से दूरी। ऐसा प्रश्न बोर्ड के अंदर बनता है। ठीक है, तो x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी क्या होती है, इस चीज को समझने के लिए आप साइड के अंदर देखिए कि यहाँ हम छोटा सा इसका डायग्राम सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका x का मान प्लस का, ये हो गया आपका x का मान माइनस का हो गया, ये y का मान प्लस का हो गया, ये y का मान माइनस का हो गया। यह आपका मूल बिंदु हो गया। 1 2 3 4 यहाँ कर देते हैं, 1 2 3 4 यहाँ कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4। तो देखो दूरी को समझाने के लिए आपको ध्यान देखिए, एक्स एक्स मैंने बताया कि ये लाइन एक्स एक्स होती है। तो पहले बिंदु लगा दीजिए। बिंदु कहाँ आएगा, -3। पहले x का मान देखें, भुज का मान क्या है, -3 है। ये रहा x का मान, y का मान है 4। तो 3 और 4 की सीध में आपका बिंदु यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ बिंदु आ जाएगा आपका कौन सा, -3 और 4 बिंदु यहाँ आ गया जो प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ x अक्ष से दूरी कितनी रहेगी, ये x अक्ष लाइन है। इस x अक्ष लाइन से ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 4 इकाई। कितनी है भाई, 4 इकाई है दूरी ये। ठीक है, ये दूरी आपकी 4 इकाई है। समझ गए बात। इसके बाद में ये दूरी आपकी हो गई, x अक्ष से दूरी 4 इकाई हो गई। ठीक है, y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी आपकी ये हो जाएगी। तो ये दूरी कितनी है, 3 इकाई है। तो ये दूरी कितनी होगी भाई, 3 इकाई। दूरी के अंदर माइनस का चिन्ह नहीं दिखाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें कि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, धनात्मक के अंदर दिखाई जाती है। x अक्ष से दूरी कौन सी होगी, 4 इकाई होगी। और y अक्ष से दूरी कितनी होगी, 3 इकाई होगी। ठीक है, माइनस का चिन्ह इसमें नहीं दिखाते हैं। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है
ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और यहाँ से सीधा भुज और कोटि का मान यदि पूछ लेते हैं कि भुज और कोटि का मान कितना है, तो इस बिंदु में आप देखिए कि x का मान भुज कहलाता है। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। भुज का मान कितना हो गया, भुज हो गया -3, ठीक है। यहाँ से y का मान कोटि कहलाता है, y का मान क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है, ठीक है। कोटि कितनी है, कोटि है 4। तो यहाँ से भुज और कोटि के मान यदि पूछते हैं तो आपको x और y के मान लिखने, आपको दूरी पूछते हैं तो दूरी विशेष आपको ध्यान रखना है। ये सामान्य जानकारियाँ हैं जो आपको 9.1 में सवाल नंबर 1 से 5 तक जो चीज़ें पूछी गई है कॉपी में करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ग्राफिकल चीज़ें जो मैंने सारी बताई है उसमें आप आसानी से उसको कर सकते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। अब आगे देखिए सवालों के अंदर। अब देखिए 7वां सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। सूत्र इसमें एक ही काम आएगा, सूत्र की चर्चा हम सवाल के बीच में कर लेंगे विद्यार्थियों। सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का काम आता है। सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। सबसे पहले हमें करना क्या है, इन बिंदुओं का नामकरण देना है। तो यहाँ से हम इसका हल स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। पहला बिंदु क्या हो गया, ए मान लेते हैं, ए 2 को -2, बी हो गया -2 1, ठीक है। और सी हो गया आपका 5,2। इन बिंदुओं का नामकरण दे दिया। अब इन बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम ए और बी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु ए 2, -2 वह बी -2, 1 के बीच की दूरी। सूत्र देखिए, सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है विद्यार्थियों, ठीक है। इस एक सूत्र से पूरी प्रश्नावली आपकी हो जाएगी। देखो x1 x2 क्या होते हैं, आप जो बिंदु लेंगे, दो बिंदु, जो पहला बिंदु लेंगे उसे हम x1 y1 कहते हैं, दूसरा बिंदु लेंगे उसे x2 y2 कहेंगे, ठीक है। ये नामकरण आप ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आगे चलिए, बड़े कोष्टक का उपयोग करना है ताकि छोटे कोष्टक में हम कोई माइनस के यदि मान आते हैं तो उन मानों को आसानी से उसमें दिखा सकें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। x2 देखिए क्या है, x2 -2 है, छोटे कोष्टक का प्रयोग कर लो, ठीक है। ये माइनस सवाल का है, सूत्र का है, यहाँ लिख दो। x1 क्या है, 2 है, छोटे कोष्टक का प्रयोग कर लो। फिर बड़ा कोष्टक ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, y2 1 है, छोटा कोष्टक लगा देते हैं, माइनस y1 -2 है, ये -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। पहला काम है आपको मान इसमें रख देने। मान रखने के बाद में एक बार आप अपना मान चेक कर लीजिए कि जो आपने मान रखे हैं वो सही है क्या, ठीक है। मान से तो आगे स्टेप में बढ़ते हैं। अगले स्टेप में देखिए आप, अगले स्टेप में देखिए कि इस माइनस से पहले कोई चिन्ह नहीं है, यानी प्लस का है तो ये माइनस ही रहेगा। इससे पहले माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो गया, अब किसका हो गया, -2 हो गया, प्लस ये प्लस का है, बाहर कोई माइनस है नहीं तो 1 रह गया। लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ गुणा का फॉर्मेट लगेगा, ठीक है ना। कोष्टक के बाहर माइनस अंदर माइनस है, यहाँ गुणा का फॉर्मेट लगेगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। ये स्टेप इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे ध्यान रखना विशेष करके। आगे बढ़ते हैं। -2 और -2 कितने होते हैं, -4 होते हैं, -4 का वर्ग, और 1 और 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 3 का वर्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला स्टेप क्या हो गया, अगला स्टेप हो गया आपका -4 का वर्ग क्या हो गया प्लस के 16 हो गए, 3 का वर्ग क्या हो गया 9 हो गया, 16 और 9 कितने होते हैं √25, √25 कितना हो गया 5 इकाई, दूरी है तो 5 इकाई लिखेंगे आप, या तो इकाई लिखो या फिर मात्रक लिखो। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाली, जिससे हम ए बी कह सकते हैं। क्या कहेंगे भी ए बी, ये ए बी हो गई आपकी। ठीक है, आया समझ में, आगे बढ़िए। अब हम लेंगे बी और सी के दूरी, बीच की दूरी लेंगे, तो लिखेंगे बिंदु बी, बी क्या है, बी है -2,1 है, वह सी क्या है, सी है 5,2 के बीच की दूरी। सूत्र बार बार लिखें, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जितनी बार आप दूरी निकाल रहे हैं सूत्र उतनी बार लिखेंगे, ताकि सूत्र लिखने से एक सूत्र तो याद हो जाएगा, दूसरी बात कोई गलती होने के बिल्कुल चांस खत्म हो जाएंगे एकदम। ठीक है, दो फायदे हैं। अब यहाँ से ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, कि जो बिंदु लिए हैं, पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 हो जाता है। आगे बढ़िए, आगे देखिए x2 आपके पास कितना है 5 है, छोटे कोष्टक में 5 लिख दीजिए, माइनस बीच का सूत्र का है। x1 -2 है, छोटे कोष्टक -2 लिख दीजिए, बड़ा कोष्टक होल स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है, y2 है आपका 2 है, y2 2 है, छोटे कोष्टक में लिख देंगे माइनस। y1 क्या है, y1 1 है, छोटे कोष्टक का प्रयोग कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले स्टेप में देखिए, 5 से पहले कोई माइनस नहीं है, तो आप 5 का 5 लिख देंगे। ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस के 2 हो गए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, 2 इससे पहले माइनस है, चिन्ह चेंज हो गया तो -1 हो गया। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, अगले स्टेप में देखिए आप ध्यान से, 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो 7 का वर्ग हो गया प्लस 1 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है गुणनचास होता है, गुणनचास प्लस 1 हो गया। गुणनचास रे कितने होते हैं 50 होते हैं, √50 के टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं, करो तो आपकी इच्छा है। √50 इकाई वर्गमूल तो है नहीं इसका, पूर्ण बराबर नहीं है ये इकाई। आगे देखिए विद्यार्थियों, अगली दूरी क्या निकालेंगे, ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तीसरी दूरी। हम लिखेंगे बिंदु ए 2,-2 वह सी 5,2 के बीच की दूरी। सूत्र बार बार लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लिखेंगे, ये आपका हो गया x1, ये आपका हो गया y1। ठीक है, और ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, इसके बाद में आप मान रखेंगे x2 कितना है, x2 आपका है 5, छोटे कोष्टक में लिखेंगे, माइनस x1 क्या है, x1 है 2, x1 आपका 2, बड़े कोष्टक होल स्क्वायर। y2 कितना है, y2 आपका है 2 है, और माइनस y1 क्या है, y1 -2 है, छोटे कोष्टक में लिख के और बड़े कोष्टक का होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद में अगला स्टेप देखिए, 5, ये 5 के 5 हो गए, माइनस कितने हो गए 2 हो गए। अगले स्टेप में चलिए, ये 2 के 2 लिख दिए, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, 2 का वर्ग हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगले स्टेप में देखिए, 5 में से 2 घटाएं कितने रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे, प्लस 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 का वर्ग हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। ठीक है, ये आप कौन सी दूरी हो गई आपकी, ऐसी चल रही है ये, तो ऐसे का मान हो गया √25। √25 का मान कितना होता है 5 इकाई होता है। हमने तीनों दूरियां निकाल ली। ठीक है, हमने सबसे पहले निकाली ए बी दूरी,
ए बी का मान आया 5 इकाई, कॉमा बी सी का मान आया √50 इकाई, तथा ए सी का मान आया 5 इकाई। ये दूरियां आई। प्रश्न हमारा कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं, समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, और उसके लिए हम कहेंगे कि प्रश्न आपका कह रहा है कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ए बी व सी। ठीक है, इसके शीर्ष हैं तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग बराबर होता है। ये फॉर्मूला इसमें काम करता है। यदि आपको समकोण त्रिभुज के शीर्ष सिद्ध करवाता है तो सबसे बड़ी भुजा हम देखें तीनों में तो BC है। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? BC है। तो BC का वर्ग, और अन्य शेष दो भुजाएं कौन सी रह गई? AB रह गई एक तो। ठीक है, AB का वर्ग हो गया, वर्गों का योग, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर देंगे, प्लस एक कौन सी रह गई? AC रह गई, तो AC का वर्ग। ठीक है, ये फॉर्मेट इसमें काम करेगा। जो पाइथागोरस प्रमेय करते हैं हम, BC कितनी है? √50 है। √50 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ठीक है, √50 का वर्ग करेंगे तो 50 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 25, 5 का करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 25। आगे देखिए, 50 बराबर 50। इसका अर्थ ये है कि ये संतुष्ट हो गया प्रतिबंध संतुष्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः A, B व C के जो निर्देशांक है समकोण त्रिभुज के हैं। इति सिद्धम। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम दूरी लेके मैंने आपको सारी बातें बताई है। यदि आपको दूरी निकालनी आ गई है तो आप बिल्कुल सवालों के अंदर दूरी निकाल के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो एक चतुर्भुज का वीडियो मैंने आपको बना के दिया है, चतुर्भुज के वीडियो में आप उसको एक बार ज़रूर देख लेवें। वो वीडियो आपका इस प्रश्नावली के अंदर बहुत काम आएगा, क्योंकि वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है और सहचय है, उनकी सारी विशेषताएं वहाँ बताई गई है कि वर्ग की क्या विशेषताएं होती है, सबकी विशेषताएं बताई गई। तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे, ताकि इनमें जो सवाल आते हैं वर्ग के, आयत के, जो भी सिद्ध करने होते हैं, आपको सवालों को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई समस्या होती है तो हम अगले वीडियो में आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।